सॉन्ग बुक EVS क्लास 4th चैप्टर नंबर 13 और रिवर्स टेल। रिवर्स टेल का मतलब होता है एक नदी की कहानी। इसकी हम वर्कशीट और NCERT सॉल्यूशंस हम इसके करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के न्यू वर्ड्स देखेंगे कि इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं जो आपके लिए शायद ऐसे हो सकते हैं जिनका आपको मीनिंग नहीं पता हो, और स्पेलिंग्स भी आप इसकी लर्न करेंगे। पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण। क्या होती है ये प्रोसेस? इवेपोरेशन का मतलब होता है जैसे कि वाटर जब भाप बनकर उड़ता है ना, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। कंडेंसेशन, जब वाटर स्टीम के फॉर्म में होता है और वापस पानी में बदल जाता है, उसको संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन का मतलब होता है दूषित करना या गंदा करना। बिल्कुल पॉल्यूशन कैसे होता है? जब कंटेमिनेट हो जाती है हवा, पानी, मिट्टी। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्या होती है? बादलों से बारिश के रूप में जो पानी गिरता है ना, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। डिजॉल्व, डिजॉल्व मतलब घुलना। किसी भी चीज़ में जैसे पानी में नमक हम मिलाते हैं तो वो घुल जाती है, तो वो डिजॉल्व हो जाती है। और ओशन, ओशन का मतलब होता है महासागर, यानी सी से भी बड़ा वाला होता है ओशन। सोल्यूबल, सोल्यूबल मतलब घुलनशील। ऐसी चीज़ें जो घुलनशील होती हैं, घुल जाती हैं पानी में, उनको सोल्यूबल बोलते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, आपने जब चैप्टर पढ़े थे तब आपने इन वर्ड्स को बार बार सुना होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, NCERT सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यह पिक्चर वही पिक्चर है जो आपके चैप्टर में फर्स्ट पेज पर ही है। यूज दीज वर्ड्स टू मेक अ स्टोरी। आपको इस पिक्चर को देखकर स्टोरी बनानी है। और कौन से वर्ड्स यूज करने हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखे हुए हैं। गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो, और आपको अपनी स्टोरी को एक नाम भी देना है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपकी EVS बुक का चैप्टर नंबर 14 अ रिवर्स टेल है, इसमें एक नदी के बारे में बताया गया है और फोकस किया है NCERT ने इस पर, आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में बताने के लिए कि नदी जब रिवर माउंटेन से निकलती है, ये रिवर, तब किस तरह से ये जब निकलती है और आगे की ओर बढ़ती है, और जब ये गांव के किनारे से गुजरती है तब इसका क्या हाल होता है, और जब ये शहरों के किनारे से गुजरती है तब क्या हाल होता है। ये ज़्यादा साफ सुथरी होती है जहाँ से इसका सोर्स होता है, वहाँ ज़्यादा पशु पक्षी पेड़ पौधे रहते हैं, वहाँ मछलियाँ भी बहुत सारी होती हैं। और जैसे ही आगे बढ़ती है और जैसे जैसे गंदी होती जाती है, तो जलीय जीव जैसे मछली वगैरह कम होते जाती है। और फिर शहरों में तो इसका बहुत बुरा हाल होता है कि पानी इसका इतना गंदा हो जाता है कि जो उसका नेचुरल कलर है वो भी बदल जाता है। और सभी लोग वेस्ट प्रोडक्ट इसमें यही सोच कर डाल देते हैं कि नदी तो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी, लेकिन उल्टा होता है, पानी गंदा होते जाता है। तो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे कि बोट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू, फिश, वाटर प्लांट, रिवर, फाउल स्मेल, बिग शिप, ऑयल, रिवर बैंक्स, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लोथ्स, एनिमल, अदर वर्क्स, चेंज एंड सिटी। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों के वर्ड मीनिंग आपको तो पता ही होंगे। बोट मतलब नाव, बहता हुआ पानी, ब्लू मीन्स नीला, फिश यानी मछली, वाटर प्लांट यानी ऐसे पौधे जो पानी में होते हैं, रिवर मीन्स नदी, फाउल स्मेल मतलब गंदी बदबू, बिग शिप बड़ा जहाज, ऑयल मतलब तेल, रिवर बैंक्स नदी के किनारे, फैक्ट्रीज मतलब कारखाने, और वॉशिंग क्लोथ्स यानी कपड़े धोना, एनिमल्स यानी पशु, और अदर वर्क यानी दूसरे काम, और चेंज मतलब बदलाव, और सिटी मतलब शहर। तो अब इतने सारे वर्ड्स को यूज़ करके हमें एक बनानी है यहाँ पर स्टोरी। अब इस स्टोरी का नाम मैंने तो दिया है अ रिवर्स ट्रुथ। इसके बहुत से नेम हो सकते हैं, आप वाटर पोल्यूशन नाम भी दे सकते हैं जिसे कि मेन फोकस किया गया है इस चैप्टर में। तो इन वर्ड्स को जब मैंने यूज़ किया है तो उनको मैंने रेड कर दिया है। आप अपनी नोटबुक में डायरेक्ट इस टाइटल को देते हुए इस स्टोरी को लिख सकते हैं। उस पिक्चर को देखकर हमने मन से ये स्टोरी बनाई है। ये जो
वर्ड्स हैं वो रेड इसलिए हैं कि ये दिखाने के लिए कि मैंने इन वर्ड्स को गिवन वर्ड्स में से यूज़ किया है। फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर बिगिन फ्रॉम माउंटेन्स। पानी रिवर से कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउंटेन से। वाटर इज कलरलेस बट फ्रॉम सम डिस्टेंस इट लुक ब्लूइश। वाटर वैसे तो पानी का कोई रंग नहीं होता, इसलिए वो कलरलेस होता है, पर यदि उसे दूर से देखा जाए तो वो नीला नीला सा दिखता है। ब्लूइश का मतलब नीला सा। इट इज होम ऑफ मैनी फिश एंड वाटर प्लांट। देखो, फिश और वाटर प्लांट शब्द को यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ इजी सा सेंटेंस बनाया है कि ये यानी वाटर या फिर ये जो नदी है ये फिश और बाकी वाटर प्लांट का घर होती है। इन द ब्लू वाटर पीपल यूज बोट बोट्स टू क्रॉस द रिवर। इन दिस ब्लू वाटर या इन द ब्लू वाटर, इस पानी को, इस रिवर को क्रॉस करने के लिए लोग बोट का यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी फैक्ट्रीज नियर द रिवर। जैसे कि हमने पिक्चर में देखे कि रिवर के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं। इट्स वेस्ट केमिकल हैविंग फाउल स्मेल। और जब इससे, इन फैक्ट्रीज से बड़ा वो गंदा गंदा पानी केमिकल्स के साथ निकलता है ना, उसमें बहुत गंदी बदबू आती है। आर थ्रोन इनटू द रिवर, जैसे रिवर में फेंक दिया जाता है। अब जहाँ फैक्ट्रीज होंगी, कारखाने होंगे, वहाँ पर सामान का प्रोडक्शन होगा और उसको लेने के लिए क्या होता है, बड़े बड़े शिप आते हैं और शिप से क्या होता है, ऑयल स्पिल होता है और उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि ऑयल आप जानते हैं कि सॉल्यूबल नहीं है, ऑयल घुलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में। बिग शिप्स विच बर्न एंड स्पिल ऑयल रन ऑन रिवर। तो बड़े बड़े शिप जो नदी में आते हैं, नदी पर आते हैं, उनमें से ऑयल भी रिस जाता है। दीज किल द वाटर प्लांट, तो ये वाटर प्लांट को मार देता है। वॉशिंग क्लोथ्स, बेथिंग एनिमल्स एंड अदर वर्क ऑन द रिवर बैंक्स ऑल्सो पोल्यूट द वाटर। कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना और भी दूसरे काम नदियों के किनारों पर होता है, जो कि पानी को गंदा करता है। ऑल वेस्ट फ्रॉम सिटी आर डम्प्ड इनटू द रिवर। जो शहर से निकलने वाला गंदा पानी और कचरा होता है ना, उसे भी रिवर में डंप कर दिया जाता है, मतलब उसे रिवर में फेंक दिया जाता है। ऑल दीज चेंज द कलर ऑफ वाटर ऑफ द रिवर। ये सब चेंज क्या करते हैं, वाटर के कलर को बदल देते हैं। ऑल दीज चेंजेस मेड रिवर अनहैप्पी। और ये सारे चेंजेस रिवर को अनहैप्पी यानी खुश नहीं होती है रिवर, इससे उसे दुखी बना देते हैं। तो ये एक स्टोरी हो गई, किसके अकॉर्डिंग, पिक्चर के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज द रिवर स्टार्ट फ्रॉम। आपने चैप्टर में पढ़ा था रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रीज से, माउंटेन से, सी से या फिर ओशन से। तो किससे होगी, माउंटेन से। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है और यहाँ टाइटल भी दिया हुआ है द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, क्योंकि चिल्ड्रन आपको पता है कि वाटर कहाँ से आता है, मेन सोर्स उसका, वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस है पर मेन सोर्स है रेनफॉल। रेनफॉल से आता है। रेन किससे होती है, जब क्लाउड्स यानी बादल बनते हैं। ये बादलों में पानी कहाँ से आता है, बादलों में पानी ज़मीन से ही इवेपोरेट होकर आता है और यही पानी वापस पृथ्वी पर मतलब अर्थ पर लौटता है। तो इसका मतलब यही पानी अब यही पानी ऊपर जाता है, यही पानी फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है मौसम के अनुसार। तो इसीलिए इसे कहा जाता है वाटर साइकिल। तो अब इस पिक्चर को देखकर हमें कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ आपको कुछ न्यू न्यू वर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब वाटर जब स्टीम मतलब भाप के फॉर्म में चेंज होता है। कब होता है, जब सन की रेस वाटर पर पड़ती है। और यहाँ हो रहा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, आप उसमें देखेंगे बारीक बारीक छेद होते हैं। अब ये जो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, आपको पता है ये फूड फैक्ट्री होती हैं, खाना बनाती हैं। खाना कैसे बनाती हैं ये पेड़ के लिए, ये जड़ें जो हैं वो क्या करती हैं, वाटर को सप्लाई करती हैं लीव्स तक। और लीव्स के जो पोर्स होते हैं उनके पास वाटर होता है और वो पानी भी धूप में उड़ता है ऊपर, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जैसे यहाँ स्टीम बन के उड़ रहा है, यहाँ भी। तो जब वो वाटर बॉडी से
वाटर स्टीम में चेंज होता है उसे इवेपोरेशन कहेंगे, और जब वो लीव से होता है तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे। इसके बाद क्लाउड्स बन गए। क्लाउड जब ठंडे होते हैं, जब यहाँ पर क्या होता है, स्टीम जब ठंडी होती है तो वो वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। तो भाप से, पानी से भाप बनना इवेपोरेशन, और भाप से फिर पानी बनना कंडेंसेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश के रूप में बरसना, वो हो गया प्रेसिपिटेशन। और इसी तरह से जब ये पानी बरसता है तो नदी तालाब वगैरह भर जाते हैं और बहुत सारा पानी मिट्टी अंदर उसे सोख लेती, अब्जॉर्ब कर लेती, और वही क्या कहलाता है, ग्राउंड वाटर कहलाता है। इसी ग्राउंड वाटर को पेड़ पौधे उपयोग करते हैं, हरे भरे होते हैं। हम भी ट्यूबवेल, हैंडपम्प के थ्रू इस ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल चलता जाता है। इसीलिए जो वाटर होती है, वाटर क्या होता है, वो साइकिल उसका चलता रहता है और हमें हमेशा मिलता रहता है। तो इसमें पहला सेंटेंस ये बन सकता है, द सन evaporates the water from the ocean into water vapor। तो सन क्या करता है, सबसे बड़ी वाटर बॉडी उसे क्या मिलती है, ओशन, क्योंकि ओशन में पानी मिलता है बहुत ज़्यादा सरफेस पर। तो उसे वो क्या करते हैं, उसको वेपर के फॉर्म में ऊपर की तरफ ले जाती है, पानी को इवेपोरेट होता है। नंबर 2, दीज वाटर वेपर्स गोज अप। अब ये वाटर वेपर बन गए, तो वाटर वेपर क्या होती है, हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है। एंड कलेक्ट एट वन प्लेस एंड फॉर्म क्लाउड। ये जैसे एक जगह इकट्ठे होते हैं तो क्लाउड बना लेते हैं। दीज वाटर वेपर चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर बाय कंडेंसेशन। उसके बाद एक प्रोसेस होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की प्रोसेस में वेपर फिर से वाटर ड्रॉप्स में बदल जाती है। और नंबर 4, these water drops come on earth in the form of rainfall। तो पहले क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, फिर क्लाउड्स बने, फिर कंडेंसेशन हुआ, और फिर हुआ प्रेसिपिटेशन। मतलब ये जो फोर्थ वाला आप देख रहे हैं, these water drops come on the earth in the form of rainfall। और ये जब वाटर ड्रॉपलेट में बदल के कंडेंसेशन से तो क्या होगा, बारिश होगी, तो ये रेनफॉल के रूप में नीचे आते हैं और इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो वाटर साइकिल अब समझ गए होंगे, इवेपोरेशन हुआ, फिर क्लाउड्स बने, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से ये वापस से भाप जो है वो वाटर ड्रॉपलेट में बदल गई, और जब वो नीचे गिरेगी उसी को कहेंगे प्रेसिपिटेशन। और फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगा। तो अब हम कर रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेसेस डिड द कलर ऑफ वाटर इन द रिवर चेंज, वाई डिड दिस हैपन। 2 क्वेश्चन इसमें पूछे। पहला तो पूछा है कि किस जगह पर पानी का रंग बदल जाता है, नदी के पानी का रंग, और ऐसा क्यों होता है। तो इसके क्या क्या कारण है। एक कारण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द कलर ऑफ द रिवर चेंजेस वेयर देयर आर मेनी ट्रीज नियर बाय बिकॉज दिस इज बिकॉज वी ड्रिंक इट। तो पहला कारण दिया है कि नदी का कलर वहाँ बदलता है जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, क्योंकि हम सभी इसे पीते हैं। ये तो कोई कारण समझ नहीं आ रहा है। दूसरा, द कलर ऑफ रिवर चेंजेस वेयर देयर आर फैक्ट्री नियर बाय। यदि वहाँ पर यहाँ फैक्ट्रीज होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए IES, यहाँ फैक्ट्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पर नदी के किनारे बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं और वहाँ पर कचरा यदि नदी में फेंक दिया जाता है तो नदी का कलर चेंज होता है। तो कौन सा कारण सही लग रहा है, सेकेंड वाला। तो सेकेंड इसका आंसर हो गया। राइट द नेम्स ऑफ 5 रिवर ऑफ इंडिया। तो 5 नदियों के नाम बताना है जो कि इंडिया में फ्लो होती हैं। तो बहुत सारी रिवर्स है वैसे तो, और बहुत सारी ऐसी भी रिवर्स है जो आसपास की कंट्री से निकलती हैं और उसके बाद वो बहती इंडिया से होकर है। तो ये है गंगा रिवर, ये तो इंडिया में ही, इसका सोर्स भी इंडिया में है। यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोमती, ये सभी जो रिवर्स हैं ये इंडिया में ही ओरिजिन इनका है और यहीं ये फ्लो होती हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक बर्तन है उसमें पानी है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ों को मिलाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर बॉक्स में देख रहे हैं सॉल्ट, शुगर, पेपर, सर्फ। सॉल्ट मीन्स नमक, शुगर मीन्स शक्कर, पेपर मीन्स